बहालत रोज़ा इंजेक्शन लगवाने के हवाले से उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ उलमा इजाज़त देते हैं कि बहालत रोज़ा इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, रोज़ा नहीं टूटता। और बाज़ उलमा की राय ये है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है। तो इस हवाले से हमारी राय ये है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा मजबूर है कि इंजेक्शन लगवाए बग़ैर वो रोज़ा पूरा नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि वो इंजेक्शन लगवा ले और अपना रोज़ा पूरा करे, यानी रोज़ा तोड़े नहीं। लेकिन ईद के बाद, रमज़ानुल मुबारक गुज़रने के बाद जब उसे वक़्त मिले तो एहतियातन इस रोज़े की क़ज़ा कर ले। तो इस राय का फ़ायदा ये है कि अगर बहालत रोज़ा इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटा, फिर उसने वो अपना रोज़ा पूरा कर लिया, ये बाद में जो रखा है ये नफली हो जाएगा। और अगर उसने बहालत रोज़ा इंजेक्शन लगवाया और उसका रोज़ा टूट गया, तो चूँकि मजबूरी में उसने लगवाया है, तो अब ये बाद में रखे जाने वाला रोज़ा उस रोज़े की क़ज़ा हो जाएगा। तो इसलिए अगर मजबूरी है कि इसके बग़ैर चारा नहीं है, तो फिर बहालत रोज़ा इंजेक्शन लगवा लें और पूरा दिन रोज़ेदार की तरह ही गुज़ारें। चूँकि ये मसला इज्तिहादी है, तो इसलिए इसमें उलमा की मुख्तलिफ आरा है। हाँ, इसमें जिस मुफ्ती पर या जिस आलिम पर आपका एतमाद हो, उसके बताए हुए मसले पर भी अमल कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। चूँकि ये मसला मनसूस अलैह नहीं है, बल्कि ये इज्तिहादी है,